ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, है ना। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लेते हैं, उससे एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट बन रही है, दो टेंजेंट बन रही है, कितनी टेंजेंट बन रही है, दो टेंजेंट बन रही है, ठीक है। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो द एंगल बिटवीन दी टू टेंजेंट, और उस दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से होते हैं, ये, तो इसको मान लेते हैं बी, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, तो सेंटर पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल रहे हैं ना, तो एक ये मिल गया आपका बी से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ बी हो गया, और एक आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पे क्या हो गया, सी हो गया। तो वो बोल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यदि हम जोड़ दें तो इनका सम क्या आना चाहिएगा, सप्लीमेंट्री, दैट इट इज 180 डिग्री। वो बोल रहा है कि आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी ए सी है प्लस एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो सेंटर पर एंगल बना रहे, कौन सा एंगल बना रहे, प्लस एंगल बी ओ सी है, इसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई टेंजेंट बनती है तो जो रेडियस होती है वो उस पर कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो आप लिख दोगे कि जो ओ बी है वो किस पर परपेंडिकुलर है, ओ बी किस पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट ए बी पर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, इससे लिख सकते हो कि जो एंगल ओ बी सी है, ओ बी ए है, वो किस क्या बन रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है। सेम ओ सी किस पर परपेंडिकुलर है, रेडियस ओ सी परपेंडिकुलर है, टेंजेंट कौन सी है, ए सी पर। तो सिमिलर जो एंगल ओ सी ए बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और क्या थ्योरम है, ये थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। क्या थ्योरम लिखेंगे इसके लिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट बनती है ऑफ अ सर्कल वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, किसके थ्रू, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लियर है। इसीलिए जो ओ बी ए होगा और ओ सी ए होगा ये क्या होगा हमारा, दोनों 90 डिग्री होगा। अब बच्चों आपको मालूम है दैट इज ओ ए बी सी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ओ ए बी सी चार साइड वाला इस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है, कभी प्रूफ करने को पूछ लेते हैं कि ये जो दो टेंजेंट है और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो सेंटर पर मिल रहा है इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री प्रूफ करो। तो ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एंगल बी ए सी तो हमको पता नहीं कितना है, प्लस एंगल ए सी ओ को हम बोल सकते हैं कि ए सी ओ एंगल भी दैट इज ओ सी परपेंडिकुलर ए सी है। हमने पढ़ा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ए सी ओ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, प्लस एंगल दैट इज सी ओ बी भी हमको नहीं पता हैगा, ठीक है, प्लस एंगल ओ बी ए भी हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल बी ए सी वैसा की वैसा रहा, प्लस एंगल सी ओ बी वैसा की वैसा रहा, प्लस 90 कितना हो जाएगा, प्लस 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। तो यहाँ से 180 कहाँ चल जाएगा, माइनस में, तो यहाँ बचा आपका बी ए सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो आपका बी ए सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना आ गया, 180 डिग्री। तो देखो यही तो प्रूफ करना था कि जो एंगल बी ए सी और एंगल सी ओ बी इसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। थैंक यू।